नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का विषय है हमारा, महीने में कौन सा दिन आपके लिए खराब होगा। अब खराब दिन से क्या तात्पर्य है, अभी जब आपको मैं सिखाऊंगा आपको पता चलेगा। तो जो दिन आपका आएगा खराब दिन, उस दिन में आपको सतर्क रहना है। गाड़ी मोटर आपको संभाल के चलाना है। कोई नई डीलिंग नहीं करनी है। व्यवसाय है, कोई नई डीलिंग करनी है तो उस दिन संभालना है। कोई नया साइन करना है, एग्रीमेंट करना है तो बच के रहना है। उस दिन किसी विवाद से बचना होगा। मतलब वह दिन जो अभी निकल के आएगा कैलकुलेशन से, उस दिन में आपको कोई भी नया काम नहीं करना है और अपने लिए सावधानी बरतनी है। पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ में चलना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप जानेंगे कि महीने में कौन कौन से दिन आपके लिए खराब होंगे। देखिए, आप लोग डेली राशिफल देखते होंगे। डेली राशिफल का कार्यक्रम मैं नहीं ला रहा हूं, क्योंकि डेली राशिफल जो होता है वो सब बकवास होता है, उसमें सच्चाई होती नहीं है, उतर नहीं पाता है। मासिक राशिफल होगा या जो है 15 दिन का कम से कम, तब तो कुछ समझ में आएगा। डेली राशिफल से ज़्यादा बेहतर होता है कि गोचर के जो सिद्धांत हैं उनको समझ लिया जाए। तो यहाँ पर गोचर का एक सिद्धांत रहेगा। गोचर चंद्रमा से आप अपने रोज की गतिविधि को निर्धारित करते हैं। तो चंद्रमा, अपनी चंद्रमा की स्थिति से आप जान सकते हैं कि महीने में कौन कौन सा दिन आपका खराब रहने वाला है। किसी महीने की 12 तारीख खराब होगी, किसी महीने का 15 होगा। पता चलेगा पिछले महीने का 12 खराब था, अगले महीने का 12 अच्छा गया। तो ये सारी सिद्धांत इस चीज़ में लागू हो जाएंगी जो वास्तविक सही सिद्धांत है। चलिए शुरू करेंगे और आपको बताते हैं कैलकुलेशन करने के लिए महीने में कौन सा दिन खराब रहेगा आपका, यानी किस दिन सतर्क रहना है। लग्न कुंडली आपको अपनी लेनी है। ऊपर लग्न लिखा होगा, लग्न कुंडली के नीचे पहला चतुर्भुज है, ये आपकी कुंडली का पहला घर है। सबकी कुंडली में पहला घर यही होगा, इसमें चाहे जो गिनती लिखी हो। सूत्र है इसमें कि आपको अपनी कुंडली में 8वें घर पर जाना है। कौन सा घर पता करना है आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 8वें घर पर जाइए। यहीं लगन से पहले घर से गिनिए 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां घर ये है। सबकी कुंडली में 8वां घर यही होगा। 8वां घर पे पहुंच जाइए। 8वें घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है उसको नोट कर लीजिए। 8वें घर में 3 नंबर की गिनती यहाँ पर है। आपकी कुंडली में जो गिनती होगी उसको नोट करिएगा। 1 से 12 के बीच में कोई गिनती होगी, 3 नंबर की गिनती आ गई, नोट कर लिया। इधर देखिए कि इस गिनती का स्वामी कौन है। यहाँ 3 नंबर है, तो 3 नंबर का स्वामी कौन है, बुध है। जो गिनती आया उसका स्वामी नोट कर लीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, अगर 5 नंबर आएगा तो स्वामी सूर्य है, 4 तो चंद्रमा, 1 8 का स्वामी मंगल, 3 6 आया है अगर 8वें घर में स्वामी बुध, 8वें घर में 9 12 नंबर की गिनती है तो स्वामी गुरु, 8वें घर में 2 7 नंबर की गिनती है तो स्वामी शुक्र, 10 और 11 नंबर की गिनती है तो स्वामी शनि होगा। कौन सी गिनती आए उसका स्वामी कौन सा ग्रह होगा, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया। कौन सा ग्रह आ गया आपका, यहाँ पर बुध आया। बुध जहाँ बैठा है उसको देख लीजिए। इस कुंडली में बुध यहाँ बैठा है, चाहे जहाँ बैठा है देख लीजिए। 10वें घर में बैठा है बुध। बुध जहाँ बैठा है नोट कर लीजिए। बुध जहाँ बैठा है वहाँ से आपको गिनना है 5 और 9।
आगे बढ़ते हुए 5 और 9 खाने तक जाना है। बुध यहाँ है, आपकी कुंडली में जो आया जहाँ बैठा है वहाँ से 5 गिनिए। यहाँ बुध से गिनेंगे 1 2 3 4 5, जहाँ आया वहाँ पर ट्रिक कर लीजिए। 9 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक तो जहाँ बुध बैठा है वो उसको भी जोड़ लेंगे, यानी जो 8वें घर का स्वामी है जहाँ बैठा है उसको भी। यानी आपकी कुंडली में इस प्रकार से गोल करेंगे तो 3 गोला बनेगा। जो जो गोला बना उसको अब नोट कर लीजिए, उसमें जो गिनती लिखी है। पहला तो 8वें घर का स्वामी बुध जहाँ बैठा है वहाँ कौन सी गिनती लिखी है? 5, नोट कर लिया। यहाँ से 5 घर गिने थे तो कौन सी गिनती मिली? 9। यहाँ से 9 घर गिने तो कौन सी गिनती मिली? 1। 5 9 1। अब जो जो गिनतियाँ मिली हैं, ये गिनतियाँ कौन सी राशि हैं इसको यहाँ से नोट करिए। ये जो है गिनती है और ये गिनतियों के स्वामी हैं, और हर एक गिनती का जैसे यहाँ पर 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? मंगल। लेकिन 1 नंबर की गिनती का नाम क्या है? मेष। 2 नंबर की गिनती का नाम क्या है? वृष। 3 नंबर माने मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 माने तुला, 8 माने वृश्चिक, 9 मतलब धनु, 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ, 12 मतलब मीन। तो ये गिनतियाँ उनकी राशियाँ हैं। जो गिनती निकल के आई नोट कर लिया आपने, तीनों गिनतियों को नोट कर लीजिए। 3 गिनती सब में आएगा, किसी में 4 5 नहीं आएगा, ना 2 3 से कम आएगा ना 3 से ज़्यादा, मतलब 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर पहला अंक 5 9 1। 5 मतलब कौन सी गिनती है? सिंह, लिख लीजिए। 9 मतलब कौन सी गिनती है? धनु। 1 मतलब कौन सी गिनती है? मेष। यानी ये 3 राशियां निकल के आई। जब जब गोचर का चंद्रमा, जब जब चंद्रमा 2 दिन लगभग एक राशि पर रहता है, 2.25 दिन के करीब। जब जब चंद्रमा सिंह राशि पर, धनु राशि पर, मेष राशि पर जाएगा, तब तब जिसकी कुंडली है वह दिन खराब जाएगा। अब सिंह राशि पर चंद्रमा सोमवार को गया किसी महीने में, किसी महीने में बुध, किसी महीने में शुक्र, तो ये इन राशियों पर चंद्रमा जब जब जाएगा तो आपका दिन खराब होगा। कैसे पता चलेगा आपको चंद्रमा किस राशि पर है? आप मोबाइल में बोल के गूगल में बोल लीजिए कि चंद्रमा आज किस राशि पर है, आपको पता चल जाएगा। पंचांग अगर आपके पास है तो वहाँ पर लिखा होता है कि किस राशि पर चंद्रमा गोचर कर रहा है। उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो दिन आए हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो आपकी गिनती आई, जो राशि आई, उस राशि पर चंद्रमा अलग अलग महीने में अलग अलग दिन पर जाएगा। यानी किसी महीने में ऐसा नहीं है कि सोमवार आपका हमेशा खराब जाएगा। जब जब ये राशियां पड़ेंगी तब तब खराब जाएगा। उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए सिंह राशि पर चंद्रमा गया, इस कुंडली के अनुसार धनु पर गया, मेष पर गया, तो वह दिन इस व्यक्ति का खराब है और उस दिन किसी यात्रा पर जाना है, कोई महत्वपूर्ण काम करना है या कुछ भी काम करना है। अब आपको नुकसान से बचना है, स्वास्थ्य की हानि ना हो, धन की हानि ना हो, मान सम्मान की हानि ना हो। तो जो गिनती निकल के आई, जो राशियां, उस पे जिस दिन चंद्रमा जाएगा उस दिन आपको चावल का दान कर देना चाहिए। चंद्रमा के लिए चावल का दान कर देने से वह दिन जो आपका खराब जाने वाला है वह दिन आपका खराब होने से बच जाएगा। उपाय करने से ऐसा नहीं है कि वह दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, बस अशुभ फल कम हो जाएंगे, माइनस से प्लस नहीं हो जाएगा। जो माइनस की डिग्री है वह थोड़ी सी कम हो जाएगी। दान करते समय हमेशा आपको संकल्प भी बोलना चाहिए। बार बार मैं बताता हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ आपको संकल्प करना। हाथ में जल लेते हैं, दाहिने हाथ की हथेली में 5-7 बूंद पानी लेंगे और 4-6 दाना चावल लेंगे और फिर उसके बाद संकल्प बोलेंगे। संकल्प में बोलेंगे मैं, फिर अपना नाम, मैं फला अपने अशुभ चंद्र के गोचर के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए
चावल का दान कर रहा हूँ। इतना बोल करके जो आपके हाथ में जल रहेगा उस जल को उसी चावल पे छिड़क के दोनों हाथ से छू करके आपको किसी स्त्री को वह दान दे सकते हैं, मंदिर में पुजारी को या ब्राह्मण को। जो आपकी कुंडली से 3 दिन निकले हैं, 3 राशियां निकली हैं, उसको आप आजमाइए, क्योंकि ये एक परफेक्ट सूत्र है। आजमाइए जरूर निकाल करके, पंचांग से या मोबाइल से पता कर लिया करिए हर महीने में एक बार कि आज चंद्रमा किस राशि पर है, और जो राशियां निकल के आई हैं अगर उस राशि पर है तो वह दिन आपका खराब जाएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।